वालेकुम व्यूवर्स। आज का हमारा टॉपिक है हर्ट। हर्ट मतलब ज़ख़म। टॉपिक शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का आपको पता चल सके। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले देखते हैं हर्ट की डेफिनेशन। हर्ट की डेफिनेशन जो है पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 332 में बताई गई है। वो ये whoever causes pain, harm, disease, insanity or injury to any person or impairs, disables or dismembers any organ of the body or part thereof of any person without causing his death is said to cause hurt। कोई भी ऐसा ज़ख़म, कोई दर्द किसी बंदे को कोई ज़ख़म दे, कोई दर्द दे, किसी की बॉडी के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचाए, लेकिन उस बंदे से इस हर्ट से जो है, इस ज़ख़म से जो उस बंदे की मौत ना हो, तो ये इस ज़ख़म को हर्ट कहते हैं, जिसमें उसकी मौत ना हो। अब हर्ट की अगर हम काइंड्स देखें तो हर्ट की जो है वो काइंड्स हैं इत्तलाफ़ उज़ू, इत्तलाफ़ सलाहियत उज़ू, शजा, जरा और पांचवी है तो उसके अलावा बाकी तमाम काइंड्स, ऑल काइंड्स ऑफ अदर हर्ट्स जो हैं, इसके अलावा इन चार के अलावा जो हर्ट्स हैं वो फिफ्थ में आती हैं। अब पहली जो है इत्तलाफ़ उज़ू। इत्तलाफ़ उज़ू सेक्शन 333 पाकिस्तान पेनल कोड में बयान किया गया है। इसमें यह है कि कोई ऐसा ज़ख़म दिया जाए जिसमें किसी शख्स का कोई ऑर्गन जो है वो बॉडी से अलग हो जाए। जिस तरह किसी का कोई हाथ, किसी शख्स ने किसी का हाथ काट दिया, किसी का कान काट दिया, कोई ऐसा ज़ख़म दिया है तो वो इत्तलाफ़ उज़ू में आएगा। मतलब वो हिस्सा जिस्म से अलग कर दिया। इत्तलाफ़ मतलब अलग कर देना, उज़ू किसी उज़ू को अलग कर देना। और इसकी जो पनिशमेंट है इत्तलाफ़ उज़ू की, वो सेक्शन 334 में बयान की गई हैं। इसमें सबसे पहले किसास होता है, लेकिन कंसल्टेशन विद अथराइज मेडिकल ऑफिसर के। अगर किसास से कोई ये शक है कि उस किसास की सज़ा में उस बंदे की, उस ऑफेंडर की जान जा सकती है, तो फिर किसास की सज़ा नहीं मिलेगी, फिर अर्श की सज़ा होगी या फिर 10 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट होगी एज ताज़ीर। नेक्स्ट काइंड है हर्ट की इत्तलाफ़ सलाहियत उज़ू। ये पाकिस्तान पेनल कोड के सेक्शन 335 में बयान किया गया है। इत्तलाफ़ सलाहियत उज़ू, इसमें अगर किसी शख्स पर कोई शख्स हमला करता है, उसका मतलब जिस्म के उस हिस्से को अलग नहीं होता, लेकिन उसका वो हिस्सा काम करना, सलाहियत ख़त्म हो जाती है। नाम से ही पता चल रहा है सलाहियत उज़ू। इत्तलाफ़ सलाहियत उज़ू मतलब वो बॉडी का पार्ट तो लगा हुआ है जिस्म के साथ, लेकिन उसकी सलाहियत ख़त्म हो गई काम करने की। जिस तरह किसी ने किसी शख्स पर हमला किया, उसकी आँख ज़ाया हो गई, उसे दिखाई, मतलब आँख तो अपनी जगह लगी हुई है लेकिन उसे नज़र नहीं आ रहा, तो ये इत्तलाफ़ सलाहियत उज़ू में आएगा। या फिर कोई ऐसा सर पर वार के अगले को सुनाई देना बंद हो गया, तो इत्तलाफ़ सलाहियत उज़ू में आएगा। अब अगर इसकी पनिशमेंट देखा जाए तो इत्तलाफ़ सलाहियत उज़ू की जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 336 पाकिस्तान पेनल कोड में जो बयान की गई हैं, सबसे पहले सेम है कि किसास की सज़ा होगी, लेकिन किसी मेडिकल ऑफिसर, अथोराइज मेडिकल ऑफिसर के कंसल्टेशन से। जहाँ किसास लागू ना हो कि इस शख्स की जान जा सकती हो, तो वहाँ पर फिर अर्श या फिर 10 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट होगी एज ताज़ीर। नेक्स्ट काइंड है शजा। शजा जो है ये, और जर्रा जो है ये हार्ट की जो है थोड़ी तवील काइंड्स हैं। इसके जो है इनके आगे भी फर्दर जो है काइंड्स हैं। तो इस सबसे पहले हम शजा देते हैं। शजा जो है वो सेक्शन 337 में बयान किया गया है। और शजा में ये है कि कोई भी ऐसा ज़ख़म किसी शख्स को जो चेहरे या सर पर दिया जाए, मतलब बाकी जिस्म की बात नहीं, शजा में सिर्फ बात की जाती है चेहरे या सर की। कोई ऐसा ज़ख़म जो चेहरे या सर पर दिया जाए वो शजा में आता है। और आगे शजा की भी काइंड्स हैं, वो 6 काइंड्स हैं। शजा खफीफ़ा, शजा मुदीहा, शजा हाशिमा, शजा मुनक्किला, शजा आइमा और शजा दामिगा। अब इनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले शजा खफीफ़ा। शजा खफीफ़ा ये है कि कोई ऐसा ज़ख़म सर या चेहरे पर, कोई ऐसा ज़ख़म दिया जाए जिस पर कोई बोन वगैरह एक्सपोज नहीं हो रही, सिर्फ ऊपर के मांस पर जो है कोई ज़ख़म लगा हो,
तो वो शजय खफीफ़ा में शामिल होगा। इसमें बोन वगैरह शो नहीं हुई, सिर्फ ऊपर के मांस में लगी है। तो उसके लिए क्या है, इसमें दमन की सज़ा है या फिर 2 इयर्स इम्प्रिजमेंट की सज़ा है। सेकंड काइंड है इसकी शजय की, शजय मुद्दिहा। शजय मुद्दिहा में है कि कोई किसी शख्स के सर या ज़ख्म पर कोई ऐसा ज़ख्म दिया जाए जिससे उसके बोन एक्सपोज होने लग गई है, मतलब गोश्त में लगी है और अंदर हड्डी नज़र आने लग गई चेहरे या सर की, लेकिन वो हड्डी जो है फ्रैक्चर नहीं हुई, हड्डी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो वो शजय मुद्दिहा में आएगा। और इसकी सज़ा जो, इसकी पनिशमेंट जो है वो किसास की होती है, या फिर 5 प्रेयर्स जो है इम्प्रिजमेंट की सज़ा, या फिर अर्श की सज़ा होती है। और अर्श की इसकी सज़ा 5%, 5% किसका, दियत का 5% जो है वो एज अ अर्श दिया जाएगा। सी है शजय हाशिमा। शजय हाशिमा में ये कि किसी शख्स के सर या चेहरे पर कोई वार किया जाए और उसके मतलब बोन भी नजर आने लगी और बोन पर जो है फ्रैक्चर भी पड़ गया, लेकिन बोन जो है डिसलोकेट नहीं हुई, अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं हुई, मतलब हल्का सा कोई फ्रैक्चर आ गया, उस पर हड्डी नजर आ गई, उस पर हल्का सा फ्रैक्चर आ गया, तो वो शजय हाशिमा में आएगा। अब इसकी सज़ा है 10 ईयर इम्प्रिजमेंट या फिर 10% अर्श। 10% मतलब दियत का 10% जो है एज अ अर्श पे करना पड़ेगा। अब जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसकी जो है सज़ाएँ वो हो ज़ख़म बढ़ता जा रहा है, उसी हिसाब से सज़ाएँ भी बढ़ती जा रही हैं। डी है शजय मुनक्किला। शजय मुनक्किला में है कि अगर किसी शख्स के चेहरे या सर पर कोई वार किया गया और उस पर जो है फ्रैक्चर भी हुआ और बोन भी डिसलोकेट हो गई है, तो वो शजय मुनक्किला में आती है और इसकी सज़ा भी 10 ईयर्स इम्प्रिजमेंट है और उसके अलावा जो है 15% अर्श जो है वो देना पड़ेगा, दियत का 50% एज अ अर्श देना पड़ेगा। ई है शजय आयमा। शजय आयमा में अगर किसी शख्स के सर पर वार किया जाए, उसके सर पर कोई चोट लगी है या किसी ने उसके सर पर मारा है और वहाँ ज़ख़म बन गया है, लेकिन वो अंदर दिमाग भेजा जिसे कहते हैं, उसको नुकसान नहीं पहुँचाया, तो इस सूरत में मतलब ऊपर का आपके लग गई, हड्डी में लगी है, सर फट गया, हड्डी में लगी, लेकिन अंदर के जो वो है दिमाग, उस पर उससे चोट नहीं पहुंची, तो इस सूरत में जो है ये जो है शजय आइमा में आएगा। और इसमें जो है अर्श जो है 33% पे करना पड़ेगा और इसमें 14 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट हो सकती है। लास्ट काइंड है शजय की, शजय दामेगा। शजय दमेगा में क्या है कि बंदे किसी शख्स के सर पर वार किया गया, उसके स्कल पर वो भी डैमेज हुआ और अंदर उसके दिमाग में भी चोट लगी है। दिमाग में चोट लगने का मतलब, जब दिमाग में चोट लगती है तो बंदा कोमा में भी जा सकता है। अगर इस तरह की कोई चोट लगी है तो वो शजय दमेगा कहलाएगा और इसमें 50% अर्श होगा और या फिर 14 ईयर इम्प्रिजमेंट की सज़ा हो सकती है। नेक्स्ट काइंड है जर्रा, हर्ट की नेक्स्ट काइंड है जर्रा, जो सेक्शन 337 बी में पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 337 में बयान की गई है कि जर्रा होता है कोई भी ऐसी चोट जो जिस तरह शज्जा था, सर या चेहरे पर कोई चोट लगे तो शज्जा में आती है, लेकिन जर्रा इसके उलट है कि कोई भी ऐसी चोट जो गर्दन से नीचे नीचे बाकी बॉडी पर लगे वो जर्रा में शुमार होगी। आगे जर्रा की फर्दर 2 काइंड्स हैं, एक ए है जायफ़ा और बी है गैर जायफ़ा। अब सबसे पहले हम जायफ़ा अगर देखें तो जायफ़ा जो है सेक्शन 337 सी पाकिस्तान पिनल कोड में बयान किया गया है। इसमें है कि हु एवर कॉजेज जर्रा इन विच द इंजरी एक्सटेंड टू द बॉडी कैविटी ऑफ द ट्रंक इज सेड टू बी कॉज जायफ़ा। अगर बॉडी ट्रंक मतलब जिस तरह पेट है, पेट में कोई किसी को ज़ख़म दिया गया है और वो अंदर तक ज़ख़म, अंदर जो बॉडी कैविटी है वहाँ तक, कोई किसी को खंजर चाकू मारा गया है, वो अंदर बॉडी कैविटी के अंदर जो ट्रंक है वहाँ तक वो ज़ख़म पहुँचा है, वहाँ तक खंजर लगा है, तो वो जायफ़ा में आएगा। और जायफ़ा की जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 337 डी में बयान की गई है। इसमें भी 33% अर्श है, 33% मतलब दियत का 33% एज अर्श पे किया जाएगा या फिर 10 ईयर्स की इम्प्रिजमेंट है। आगे है गैर जायफ़ा। गैर जायफ़ा जो है वो सेक्शन 337 ई पाकिस्तान पिनल कोड में बयान किया गया है।
इसमें हु एवर कॉजेज जर्रा विच डज नॉट अमाउंट टू जायफा इज सेड टू बी गैर जायफा। जो जायफा में नहीं आता, बॉडी गर्दन से नीचे नीचे कोई चोट लगी और जो जायफा में नहीं आता वो गैर जायफा में आता है। आगे गैर जायफा की भी 6 काइंड्स हैं जिसमें बाकायदा पूरा बयान किया गया है कि क्या क्या पनिशमेंट, कहाँ कहाँ क्या किस हिसाब की चोट लगेगी तो कितनी उसके हिसाब से पनिशमेंट होगी। तो सबसे पहली काइंड है दमिहा। दमिहा में क्या है कि अगर जिस्म के किसी हिस्से पर कोई खराश लग जाती है और खून निकलने लग जाता है तो गैर जायफा के काइंड दमिया में शुमार होगा और इसकी सज़ा जो है तकरीबन 1 साल अप टू 1 ईयर तक होती है। मतलब मैक्सिमम सज़ा जो है 1 साल तक की इम्प्रिजमेंट होती है। और इसके बाद सेकंड काइंड है बदिया। बदिया के कोई बॉडी पर कोई गर्दन से नीचे नीचे कोई बॉडी पर कहीं भी कोई ऐसा कट लग जाता है जिससे बॉडी की जो है कुछ लेयर्स जो हैं ऊपर गोश्त के मांस की कुछ लेयर्स जो हैं वो डैमेज होती हैं लेकिन बोन नज़र नहीं आ रही, तो ये बदिया में शुमार होगा और इसकी सज़ा जो है अप टू 3 ईयर्स इम्प्रिजमेंट होती है। नेक्स्ट काइंड है मुतालिहिमा। जैसे इसमें कि अगर किसी के बॉडी में गर्दन से नीचे नीचे कोई ज़ख़म दिया किसी शख्स ने और उसमें जो है तो बॉडी के तकरीबन तमाम मांस के जो है लेयर्स हैं वो कट गई लेकिन बोन जो है वो शो नहीं हुई है, तो इसकी भी सज़ा जो है अप टू 3 ईयर्स इम्प्रिजमेंट है। नेक्स्ट काइंड है मुदिहा। मुदिहा में ये है कि अब किसी शख्स को कोई ज़ख़म दिया गया बॉडी में गर्दन से नीचे नीचे और उसके वो कट पड़ा बॉडी पर और वो ज़ख़म जो है उसके बाद कट के बाद उसकी बोन भी एक्सपोज होने लग गई, लेकिन बोन पर कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन बोन एक्सपोज होने लग गई है, तो ये मुदिया में शुमार होगा और इसकी सज़ा जो है वो 5 ईयर इम्प्रिजमेंट है या फिर दमन की भी सज़ा मिल सकती है। नेक्स्ट काइंड है हाशिमा। हाशिमा ये में है कि ऊपर कोई बॉडी में कहीं ज़ख़म दिया गया किसी शख्स को और उस शख्स के बोन नज़र आ गई, उस बोन में फ्रैक्चर भी हो गया हल्का सा माइनर सा, लेकिन वो बोन जो अपनी जगह से डिसलोकेट नहीं हुई, अपनी जगह से हिली नहीं है, तो ये हाशिमा में शुमार होगा और इसकी सज़ा भी 5 ईयर इम्प्रिजमेंट तक है। लास्ट इसकी काइंड है मुनक्किला। मुनक्किला में है कि किसी के गर्दन से नीचे नीचे बॉडी पर कोई ज़ख़म दिया गया और वो मांस भी उसमें डैमेज हुआ, उस पर भी कट लगा, अंदर बॉडी भी शो हो गई है, बोन भी शो हो गई है और बोन फ्रैक्चर भी हुआ, बोन फ्रैक्चर का डिसलोकेट भी हो गई है, तो ये मुनक्किला में शुमार होगा और इसकी सज़ा जो है वो 7 साल कैद तक होती है। अब हर्ट की जो नेक्स्ट काइंड है जो लास्ट है वो है अदर काइंड, मतलब ऑल जो हमने पढ़ा था ऑल काइंड्स ऑफ अदर हर्ट्स, कि जो बाकी 4 के अलावा जो होंगी वो अदर हर्ट्स वो जो है वो बयान किए पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 337G से लेकर आगे ऑनवर्ड तक है। इसमें ये क्या क्या आ जाता है, हर्ट बाय रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग हो गई या किसी को कोई चोट पहुंच गई आपके किसी नेग्लिजेंट एक्ट या रैश एक्ट की वजह से या कोई मिस्टेक की वजह से, आपके किसी मिस्टेक की वजह से किसी को कोई ज़ख़म मिल गया या पॉइज़न वगैरह से आपने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया, तो ये सब चीज़ें जो है वो अदर हर्ट्स में आती हैं। तो अब जिस तरह का पहले हम देखेंगे अगर आपकी किसी रैश या नेग्लिजेंट ड्राइविंग की वजह से किसी को कोई नुकसान पहुंचता है, किसी को कोई ज़ख़म मिलता है तो उसका आपको सज़ा अर्श की हो सकती है या फिर दमन की हो सकती है या 5 साल तक की इम्प्रिजमेंट हो सकती है। और अगर किसी को ज़ख़म मिला आपके किसी रैश या नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से, ड्राइविंग ने किसी एक्ट की वजह से अगर होता है तो अर्श की सज़ा हो सकती है, दमन की हो सकती है या फिर 3 साल तक की इम्प्रिजमेंट हो सकती है। या बाय मिस्टेक आपको आपकी जानबूझकर नहीं, कोई गलती से आपकी वजह से किसी को कुछ ज़ख़म मिल गया, कोई हर्ट हो गया, तो इस पर अर्श या दमन की सज़ा हो सकती है। या कोई आपने किसी को पॉइज़न दिया, कोई शख्स किसी को पॉइज़न देकर हर्ट करता है, वो शख्स मरा नहीं, उससे नुकसान हुआ, हर्ट हुआ उसे ज़ख़म मिला कोई उसे आपके पॉइज़न की वजह से, तो उस पर आपको अर्श की सज़ा हो सकती है, दमन की हो सकती है या फिर 10 साल तक की कैद की सज़ा सुनाई जा सकती है।